हिस्ट्री में आपका स्वागत है। जैन धर्म के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 हो चुका था और अब आइए देखते हैं जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत से आगे जैन धर्म का पार्ट 2। तो उसमें पहला है भैया, पहला क्या है, जैन धर्म में उल्लिखित ज्ञान क्या है। मति क्या होता है, मति किस प्रकार का ज्ञान होता है मित्रों। तो मति होता है इंद्रिय जनित ज्ञान होता है, और श्रुति क्या होता है, श्रवण ज्ञान होता है जिसको आप सुन के अर्जित करते हैं। अवधि ज्ञान क्या होता है, वो दिव्य ज्ञान होता है। और मम पर्याय ज्ञान जो होता है अन्य व्यक्तियों के मन और मस्तिष्क का ज्ञान होता है। कैवल्य क्या होता है भैया, पूर्ण ज्ञान होता है जिससे आदमी क्या होता है, वो निर्ग्रंथ और इंद्रियों को जीतने वाला हो जाता है। आगे देखते हैं, जैन धर्म में मुख्यतः सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए हैं। इसमें छुटकारा या मोक्ष के लिए क्या किया, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण आवश्यक है। ये तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं भैया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देख लेते हैं आगे। जैन संगीतियाँ कहाँ भैया, जैन संगीतियाँ देखिए, आइए पढ़ लेते हैं। जैन संगीतियाँ प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी। और अध्यक्ष कौन था भैया, तो अध्यक्ष थे स्थूल भद्र। ये कब हुआ था, 3300 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्त। इस परिणाम क्या हुआ, बिखरे हुए लुप्त ग्रंथों का संचालन व पुनः प्रणयन, 12 अंकों का प्रणयन किया गया। जैन धर्म को 2 संप्रदायों में विभाजित किया गया। दिगंबर नग्न रहने वाले भद्रबाहु का नेतृत्व करता है, और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जिसको नेतृत्व करता स्थूल भद्र थे। अगला देखते हैं, अगला क्या है, द्वितीय बौद्ध संगीति भी अब वल्लभी गुजरात में हुआ था। और देवर्षि क्षमा श्रमण श्वेतांबर आचार्य इसके अध्यक्ष थे। और टाइम क्या था भैया, समय क्या था, अवधि 512 ईसा पूर्व में। इसमें परिणाम क्या हुआ, बिखरे हुए ग्रंथों का संकलन तथा उनका क्रमानुसार प्रणयन करने के लिए किया गया था। आइए जान लेते हैं आगे। जैन धर्म को ब्राह्मण धर्म से स्पष्टता पृथक नहीं किया। जैन धर्म धीरे धीरे दक्षिण और पश्चिम भारत में फैलता गया, जहाँ पर ब्राह्मण धर्म कमजोर होता गया। आगे देखते हैं मित्र, आगे कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 से 298 ईसा पूर्व रहा है। जैन धर्म के मुख्य उद्देश्यों को संकलित करने के लिए पाटलिपुत्र में आधुनिक पटना एक परिषद का आयोजन किया गया था। 5वीं सदी में कर्नाटक में अधिक संख्या में जैन मठ स्थापित हुए जो वसदी कहलाए। क्या कहलाए मित्रों, वसदी कहलाए। कलिंग या उड़ीसा में जैन धर्म का प्रचार ईसा पूर्व 4वीं सदी में हुआ। ईसा पूर्व 1ली सदी में इसे आंध्र और मगध के राजाओं को पराजित करने वाले कलिंग नरेश खारवेल का भी संरक्षण मिला था। कौन थे, जैन धर्म का संरक्षक जो था उड़ीसा का जो राजा था, कलिंग का जो राजा था खारवेल, वो भी जैन धर्म का बहुत बड़ा संरक्षक रहा है। आगे देखते हैं मित्र, अगला जैन धर्म के वर्ण व्यवस्था और वैदिक कर्मकांड की बुराइयों को रोकने के लिए गंभीर प्रयास किए गए। जैनों ने मुख्यतः ब्राह्मणों द्वारा संपोषित संस्कृत भाषा का क्या कर दिया, परित्याग कर दिया, और अपने धर्मोपदेश के लिए आम लोगों की बोलचाल की भाषा प्राकृत को अपनाया था। जैनों ने मध्यकाल के आरंभ में ही जैन पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता था। देखिए, जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित था। और जैन धर्म में क्या था भैया, युद्ध करना और कृषि करना दोनों ही वर्जित होता था, क्योंकि युद्ध करने से भी व्यक्ति की जान जाती है और कृषि करने से भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की जान जाती थी। इसलिए जैन धर्म के जो अनुयायी थे, जैन धर्म का ये कहना था कि जैन धर्म में कृषि करना और युद्ध करना क्या था, वर्जित था। आगे देखते हैं मित्र, जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता था। उसके अनुसार कर्मफल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है, परंतु दृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकार करता है। आगे देखते हैं, जैन धर्म का प्रसार कहाँ तक हुआ था भैया। जैन धर्म के उपदेशों का प्रचार प्रसार के लिए महावीर ने अपने अनुयायियों का संघ बनाया, जिसमें
स्त्री और पुरुष दोनों को स्थान मिला। महावीर के अनुयायियों की संख्या 14,000 बताई गई है। ठीक दोस्त, आगे देखते हैं। आगे संस्कृत भाषा का अत्यधिक प्रयोग किया जाता तथा कन्नड़ भाषा का विकास में यथेष्ट योगदान रहा। उनके धार्मिक ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। वे ग्रंथ ईसा के 6वीं सदी में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप में संकलित किए गए थे, जो एक महान विद्या का केंद्र था। जैनों की प्रकृति भाषा को अपनाया था, जिसमें प्रकृति भाषा और साहित्य समृद्धि हुई, मतलब उसी में उन्होंने अपने साहित्य की रचना की थी। आइए देख लेते हैं प्रमुख जैन तीर्थंकर भैया। तो प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक क्या हैं? तो ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, ये प्रथम तीर्थंकर रहे हैं दोस्तों। उनका प्रतीक चिन्ह क्या था भैया? सांड, और उनको वृषभ भी कहा जाता है। दूसरा अजितनाथ द्वितीय थे और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी भैया। शांतिनाथ 16वें तीर्थंकर रहे हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? हिरण रहा है। और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर रहे हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांप रहा है। और महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर रहे हैं मित्र, जिनके प्रतीक चिन्ह क्या रहे हैं? सिंह रहे हैं, शेर है। आगे भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत भाषा में लिखा था। किसने भैया? भद्रबाहु ने। किसे लिखा था? भद्रबाहु ने दोस्त कल्पसूत्र को संस्कृत भाषा में लिखा था। प्रमेय कमला मार्तंड की रचना प्रभात चंद्र ने की थी। परिशिष्ट पर्व की रचना हेमचंद्र सूर्य ने की थी। आइए आगे देख लेते हैं दोस्त जैन धर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। क्या भैया? भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है। कौन डालता है भैया? भगवती सूत्र, तथा उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन भिक्षुओं के आचार व नियमों का उल्लेख आचारांग सूत्र में किया जाता है। जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना की गई थी। जैनों की अपभ्रंश भाषा में पहली बार कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। इनका पहला व्याकरण भी तैयार किया गया। बौद्धों की तरह जैन लोग भी आरंभ में मूर्ति पूजक नहीं थे। बाद में वे महावीर और अन्य तीर्थंकरों की मूर्ति या प्रतिमा की पूजा करने लगे। तो ये रहा दोस्त जैन धर्म। इस तरह से जैन धर्म समाप्त हुआ। अब हम आपको जैन धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण एग्जाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए टीजीटी, पीजीटी, आरओ और पीसीएस में, बीपीएससी, टीआरई 3-1 और 2-3 में, तो हम वो आपको करवाएंगे। तो ये रहा आज का जैन धर्म समाप्त होता है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।